तो आज आप सबने देखा द 50 शो। कैसा लगा आज का शो आप सभी को? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ इस शो को। और मैं ये सोच के देखती हूँ कि चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आज कुछ अच्छा होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग हुआ ज़रूर है। कहीं ना कहीं ये शो जो है वो बिग बॉस मटेरियल बनता जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग जो है, हमें बिना फाइट का कुछ मज़ा नहीं आता। हमें जब तक कलेश देखने को ना मिले ना, बिना कलेश के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। मतलब आप नॉर्मली गेम खिला के चले जाओगे, और वो भी कौन से गेम, आज तो वो जो मकड़े का जाला बनाया हुआ था इन लोगों ने गेम के अंदर, और उसमें जो घंटी लटका दी थी कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही आप गेम से आउट हो जाओगे। तो ऐसा कुछ गेम देखने को मिला है। चलो, लेकिन इससे ज़्यादा हम ये भी देख रहे थे शो के अंदर कि कुछ लोग बहुत डेस्परेटली जो है वो शो में बने रहना चाहते हैं, और वो शो में बने रहने के लिए फिर कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कि खानजादी, चाहत पांडे। मतलब क्या हो क्या गया था आज खानजादी को और चाहत, मतलब आपका समझ में नहीं आता है। देखो, कभी कभी चाहत ना हमें बड़ी प्यारी सी लगती है, बहुत अच्छी सी लगती है, बड़ी स्वीट सी क्यूट सी लगती है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है चाहत को देख करके। लेकिन कभी कभी चाहत जब अगर पीछे पड़ जाए ना, तो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ती है भाई। आज इनकी दोनों की फाइट कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका हमें और छोर नहीं पता है, क्योंकि ये बिग बॉस तो है नहीं। हाँ, छोटे मोटे झगड़े आपको दिखाए जरूर जाते हैं, लेकिन उसका और छोर नहीं पता होता कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, किस बात पे इनका फाइट स्टार्ट हुआ, उसका कंक्लूजन क्या निकला, कुछ नहीं। बस वो बीच से कहीं से भी कोई सी भी क्लिप उठा के आपको दिखा देंगे जहाँ पे फाइट हो रही होगी। तो खानजादी और चाहत की फाइट हो रही थी, जहाँ पे खानजादी का ऐसा कहना था कि चाहत ने कहा कि तुझे रजत चाहिए या रजत के पीछे जा, ऐसा कुछ उसने बोला। और उसके बाद खानजादी ने गवार है ये, साड़ी पहन के चोटी बना के सती सावित्री बनती है, सीधी साधी नारी बनती है, ये वैसी है नहीं, और बहुत कुछ अनपढ़ गवार जाहिल, पता नहीं क्या कौन कौन से वर्ड्स खानजादी ने यूज़ किए। मतलब खानजादी ये क्या है? क्या आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए आई हो? मतलब शो में आपका इनपुट कितना है, इन्वॉल्वमेंट कितना है? वैसे तो ये शो ही ऐसा है कि जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि अगर उनके अलायंसेज होंगे, अगर लोगों के साथ वो कॉर्डियल रहेंगे, अगर लोगों के साथ उनकी बनी रहेगी, तो वो इस शो में टिक सकते हैं। क्योंकि यहाँ बाहर जो है, बाहर की ऑडियंस वोट करने वाली है नहीं, तो बाहर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो घर के अंदर लोग हैं, उन्हीं का जो फीडबैक होगा, उसी के बेसिस पे आप घर के अंदर रह सकते हो या घर के बाहर जा सकते हो, ये बेस्ड है। तो ऐसे में खानजादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खानजादी ने एक मुद्दा उठा लिया है, और उसको ये पता है कि भाई अपन लड़ते भिड़ते रहेंगे, सभी के फट्टे में टांग अड़ाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शो में नज़र आ जाएंगे। और नज़र आ जाएंगे तो शायद ये जो घर वाले हैं, ये मुझे शो के अंदर रख लें, ये कहते हुए कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रही है। तो मुझे टोटली खानजादी का जो है इस शो में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि भैया खानजादी लड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। अच्छा, आज मैक्सटन का भी एक पंगा हमें देखने को मिला रचित के साथ, जहाँ पे खानजादी फिर से आके इन्वॉल्व हो गई, और उनका कहना था कि तुम ऐसे मैक्सटन को हाथ कैसे लगा सकते हो, उसके चिन्ह को कैसे पकड़ सकते हो, तुम रजत, तुम प्रिंस, तुम बाकियों के चिन्ह को नहीं पकड़ सकते, फिर मैक्सटन को कैसे पकड़ सकते हो? मतलब खानजादी हर किसी के मुद्दे में घुस घुस के जो है वो फुटेज लेने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसा आज हमने देखा खानजादी को। वहीं चाहत पांडे भी रोती बिलखती नजर आई कि इसने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दी, और कहीं ना कहीं खानजादी ने ये भी कहा कि एक कंधा इसका दिग्विजय के ऊपर है और दूसरा कंधा इसका रजत के ऊपर है, और इन दोनों कंधों के ऊपर चढ़ के ये जो है शो में आगे बढ़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं रजत और चाहत की अगर हम बात करें, तो भैया इनके बीच का जो इक्वेशन है ना, वो हमें बिग बॉस के टाइम पे भी समझ में नहीं आया था, और यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं और कभी ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ देखने को मिलता तो है शो के अंदर। बाकी आज 16 लोगों को, इन घर वालों को डिसाइड करना था कि कौन है जो कंट्रीब्यूशन नहीं है जिनका शो में, और इस जो बेसिस पे लोग थे उसमें करण पटेल थे, मनीषा रानी थी, डीनो थे, और बहुत सारे लोकेश कटारिया थे। मतलब ऐसे करके रिद्धिमा पंडित थी,
और भव्या थी, और काका थे, यंग सैमी थे। ऐसे करके 16 लोग थे जिनका इन्वॉल्वमेंट वाकई में कम था, और वो हमें भी कहीं ना कहीं कम ही नज़र आ रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, करण पटेल की बिहाफ पे जिस तरीके से प्रिंस नरूला खड़े हो गए, और वहाँ पे फैजू ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि भाई एक बात बताओ, आप क्यों बोल रहे हो? क्या करण खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? क्या करण खुद की बात नहीं कर सकता? और मुझे वाकई में वहाँ पे फैजू का स्टैंड बहुत क्लियर लगा, और मुझे कहीं ना कहीं फैजू इस शो में पसंद भी आ रहा है, और अच्छा भी लग रहा है वो बंदा, क्योंकि वो देखो जो सच होता है उसके साथ खड़ा होता है, जो चीज़ें एक्चुअली है उनके बेसिस पे वो बात करता है। वाकई में करण पटेल को खुद के लिए बोलना चाहिए, क्यों प्रिंस नरूला आके उसके बिहाफ पे बोल के जाएंगे? हमें भी तो सुनना है ना कि आखिर करण पटेल का अपना क्या ओपिनियन है। भैया बाहर से तो हम सभी को पता था कि करण पटेल बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, सेट पे वो ऐसा करते हैं वैसा, बहुत सी कहानी किस्से हम करण पटेल के सुन के रखे हुए थे, तो लोगों को उम्मीद था कि वो रियलिटी शो में आएंगे तो कुछ तो उनका एक अपना एलिमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि करण पटेल अपनी इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, और वो उन्होंने एक बात भी कही, किसी से तो वो बात कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा भी बड़ी क्लियरली कि देखो, मैं एक रियलिटी शो के चक्कर में अपनी इमेज नहीं ख़राब कर सकता हूँ। मेरी भाई बेटी है, कल को वो स्कूल में जाएगी और उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स अगर उससे कहें कि तुम्हारे फादर जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे लड़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और ये बात वाकई में मैटर करती है। जब आप एक फ़ादर बन जाते हो, जब तक आप बैचलर हो, जब तक आप अकेले हो, तब तक आपकी लाइफ एक अलग पैटर्न पे होती है, एक अलग तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे होते हो। लेकिन जब आप एक मैरिड मैन बन जाते हो और उसके बाद जब एक फादर बन जाते हो, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ये नहीं कहूँगी गलत के लिए, ये काफ़ी सही के लिए। तो मुझे करण पटेल की ये वाली बात से मैं काफ़ी रिलेट कर पाई कि वो अगर नहीं लड़ रहे हैं, नहीं भिड़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। उन्होंने शो जो है ये साइन किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि यहाँ पे वो दंगे फसाद करेंगे, है ना। दंगे मतलब लड़ाई झगड़े, है ना, कहीं आप गलत मत इस वर्ड का मतलब समझ लेना। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, आज मुझे शो में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अदरवाइज़ जब मैं स्टार्टिंग में शो के बारे में बात करती थी तो 1-2 मिनट में मेरी बातें ओवर हो जाती थी, क्योंकि शो के अंदर कुछ होता ही नहीं था। लेकिन आज मतलब 6 मिनट 7 मिनट भी हो गया, लेकिन अभी भी मैं बातें किए जा रही हूँ और मुझे अभी भी एक आध पॉइंट याद आ रहा है। इट मीन्स कि शो जो है, अगर झगड़े लड़ाइयाँ होंगी तो शो इंटरेस्टिंग होगा। मतलब हम जो ऑडियंस है, शायद हमें ऐसे ही कलेश चाहिए, और इसी कलेश के चक्कर में हम बिग बॉस भी देखते हैं, और द 50 शो से भी शायद हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भैया ये कलेश कराते रहेंगे तो हम ये शो देखने लग जाएंगे। वैसे ऑडियंस इस शो की बहुत कम है, इस शो को बहुत कम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब जो कल टास्क होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं ये खतरों के खिलाड़ी भी आपको वो भी वाली वाइब दे रहा है। जिस तरीके से मकड़ी का जाला इन्होंने बनाया था, मतलब बस करंट नहीं दौड़ाई थी उसमें, अदरवाइज़ ये पूरा खतरों का खिलाड़ी होता। अब कल जो वो बकेट एक टब है उसके अंदर पानी भरेंगे और उसमें मुँह डाल के इनको अपना खड़े रहना है, वो भी पूरा खतरों के खिलाड़ी से ही उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ये कुछ शोज़ जो है, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस और अलग अलग तरीके के शोज़ को उठा के और सबका एक मिक्सचर जो होता है वो बनाने की कोशिश इन्होंने द 50 की है। हालांकि ये फेल है, ये जो पूरा प्रोसेस है इनका, ये सब कुछ फेल है, लेकिन फिर भी मेकर्स हैं, भैया उन्होंने शो बना दिया है तो हमें तो देखना ही पड़ेगा। मतलब हम ज़बरदस्ती देख रहे हैं, जिनको नहीं देखना है वो ना भी देखें, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल मैं खाली रहती हूँ, मैं खाना खा रही होती हूँ 9 बजे, तो मेरा टीवी खुल जाता है और मैं देख लेती हूँ, और फिर मैं आप लोग से भी थोड़ी बहुत बातें कर ही लेती हूँ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाकी आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।